शेयर मार्केट में कई बार अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में बात की जाती है, तो आखिर अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। इंडियन स्टॉक मार्केट में सर्किट लिमिट सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 2001 में लेकर आई थी। ये इसलिए लाया गया था जिससे कि जो इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग डे पर स्टॉक में होने वाली उठापटक में जो नुकसान होता है उससे बचाया जा सके। स्टॉक मार्केट में दो तरह के सर्किट्स होते हैं, एक अपर सर्किट, दूसरा लोअर सर्किट। स्टॉक का एक प्राइस बैंड होता है जिसमें ट्रेडिंग डे की सबसे ज्यादा और एक सबसे कम प्राइस तय होती है। ये रेंज उस स्टॉक के मार्केट ग्रोथ से डिसाइड किया जाता है। सेबी ने अलग अलग तरह के सर्किट लेवल तय किए हैं, जैसे कि 2%, 5%, 10% और 20%। ये सर्किट फिल्टर उस अमाउंट पर लागू किया जाता है जिस प्राइस पर स्टॉक अंतिम ट्रेडिंग डे पर बंद हुआ था। थोड़ा ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि एक स्टॉक एबीसी लिमिटेड है जो कि कल 200 रुपए पर बंद हुआ था। अगर इस शेयर पर 10% की सर्किट लिमिट होती है तो आज के दिन में इसका प्राइस बैंड 180 रुपए से लेकर 220 रुपए तक होगा। अगर एबीसी लिमिटेड का शेयर 180 रुपए या 220 पर पहुंचता है तो एबीसी लिमिटेड पर ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। अगर स्टॉक ऊपर की प्राइस यानी कि 220 पर पहुंचता है तो इसे अपर सर्किट कहा जाएगा। वैसे ही अगर शेयर नीचे की प्राइस पर पहुंचता है तो उसे लोअर सर्किट कहा जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये सर्किट लिमिट तय कौन करता है? तो स्टॉक्स के लिए सर्किट फिल्टर्स मार्केट रेगुलेटर से भी तय करता है। ये सर्किट फिल्टर स्टॉक की मार्केट वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए या स्टॉक में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी को रोकने के लिए किया जाता है। टाइम टू टाइम मार्केट मूवमेंट को देखते हुए स्टॉक फिल्टर को रिवाइज भी किया जाता है। अगर कोई स्टॉक में किसी ट्रेडिंग डे पर कोई सर्किट लगा है तो उस सर्किट की लिमिट को उसी दिन बदला भी जा सकता है। हम जैसे लोग कभी कभी इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि आखिर शेयर का प्राइस बढ़ता और कम कैसे होता है। तो शेयर का दाम दो वजह से बढ़ता और कम होता है। पहला, शेयर की सप्लाई और डिमांड। दूसरा, कंपनी जो प्रॉफिट या लॉस कमाती है। लेकिन अगर हम स्टॉक ट्रेडिंग में देखें तो शेयर की सप्लाई और डिमांड की वजह से ज्यादातर शेयर का दाम घटता या बढ़ता है। जब भी शेयर की डिमांड बढ़ती है यानी कि ज्यादा लोग उसे खरीदते हैं तो उसका दाम बढ़ जाता है, और जब लोग शेयर को बेचना स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में शेयर का दाम जो है वो घटने लग जाता है। सर्किट का लिमिट स्टॉक एक्सचेंज तय करता है। इन्हें इन्वेस्टरों और ब्रोकरों के हितों को ध्यान में रखकर लगाया जाता है ताकि उन्हें बाजार के बड़े झटकों से बचाया जा सके। बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान कारोबारियों को करारा झटका लगता है। ऐसी स्थिति में बाजार पर दबाव बढ़ जाता है, तो इसीलिए इसे 2001 में लाया गया था जिससे कि ब्रोकरों और इन्वेस्टरों को ऐसे सिचुएशन से बचाया जा सके, और इस चीज को लागू 2004 में किया गया था। और ऐसे सिचुएशन में बाजार पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, और ऐसे ही सिचुएशन से बचाने के लिए ये जो रूल था वो लाया गया था और इसे मई 2004 में लागू किया गया। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।